आज से हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो मोस्टली वही ऑप्शंस है जो हमारे नोट एमएस वर्ड में होते थे, होम, न्यू, ओपन, ठीक है। ये तीन तो वैसे ही है। अब उसमें हमारा था डॉट डॉक्स, यहाँ होता है डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है। वही वाला फेवरेट्स हमारा रिसेंटली ओपन हमारे, ठीक है ना। यहाँ पर सिंबल भी होता है एक्स, वहाँ पर डब्ल्यू होता है, यहाँ पर एक्स भी होता है। नहीं है फिल रही है फाइल तो यहाँ पर ब्राउज भी जाएंगे, जहाँ भी आपने फाइल सेव कर रखी है उस पर ऐसे क्लिक, जैसे कि वर्ड में ओपन होता था वैसे ही। न्यू पे भी जाएंगे। न्यू में हमारा पहला है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसमें होता, सॉरी इसमें है ब्लैंक वर्क बुक। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा होता था एमएस वर्ड में, तो मैं यहाँ पर ब्लैंक वर्क बुक एक क्रिएट करूँगा। यहाँ पर उसकी तरह डॉक्यूमेंट्स की तरह पेजेस नहीं आते हैं, यहाँ पर शीट होता है, ठीक है। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट A1 शीट आता है, और अगर हमें किसी एक और शीट चाहिए तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक और शीट, प्लस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे हम n नंबर ऑफ शीट्स डाल सकते हैं। और शीट जो होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक भी चेंज करने से दूसरे पे कोई फ़र्क, जैसे कि मैंने शीट 1 को जूम किया 110, दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। बाकी वही टैब्स, रिबन, वही क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि हमारे एमएस वर्ड में होता है। ये कुछ नया है, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे शीट्स हैं ना उसमें सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं डब्बे, सेल्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर जो कर्सर है ना, इसकी भी अलग अलग टाइप्स ऑफ कर्सर है जो कि हमें अलग अलग काम आते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा जो कर्सर, ये वाला ऐसे दिखने वाला कर्सर, तो इसे हम सेल सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्स को। बहुत सारी सेल्स को इकट्ठे सेलेक्ट करना है, वही लेफ्ट क्लिक कंटिन्यू ड्रैग किया तो बहुत सारी सेल्स इकट्ठे सेलेक्ट हो गई। पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो शीट है ना इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। रो कॉलम्स के होते हैं ऐसे अल्फ़ाबेट्स ABCDEF, ठीक है। कहाँ तक? XFD तक, 16,000 समथिंग है। और यहाँ से हमारे रोज़ होते हैं 1 2 3, कहाँ तक? 10,48,576 रोज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब अगर मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, मैं तो ऐसे नहीं करूँगा ना, तो वो तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा 1 लाख तक नीचे जाने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं सिंपली ऊपर अपना कर्सर लेके गया यहाँ पर या यहाँ पर, तो एरो डाउन वाला कर्सर आ गया, चेंज हुआ कर्सर, यहाँ क्लिक किया तो ये पूरा नीचे तक कॉलम सिलेक्ट हो गया। इस तरह से पूरा रो सिलेक्ट करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम ऐसे सिलेक्ट करूँगा मैं। अब यहाँ पर कर्सर लेके जाओ, क्लिक करो तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ बीच में, तो ये वाला है ना कर्सर जैसे हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बीच में थोड़ी सी लकीर है, ये ऐप है, इस पर मैं अगर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो लेफ़्ट राइट कर्सर आ रहा है। लेफ़्ट क्लिक कंटिन्यू प्रेस करके इसको थोड़ा सा मूव करूँगा तो मैं विड्थ चेंज कर सकता हूँ इस कॉलम की। इस तरह से यहाँ पर अप डाउन एरो आ रहा है, लेफ़्ट क्लिक कंटिन्यू, मैं इसको खींच कर हाइट चेंज, ठीक है ना। कभी कभार होता है एड्रेसेस लिखने पड़ते हैं हमें जो कि एक सेल में नहीं पहुंचते, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझा था नहीं? अब अगर हम कुछ लिखेंगे, अभी जो है हमारा यहाँ से सारे ऑप्शंस अभी एक्टिवेटेड है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो ही मैं लिखना स्टार्ट किया तो यहाँ से सारे ऑप्शंस इनएक्टिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि अब ये जो और वो वाला कर्सर आ गया जो कि हमें इस वर्ड में यहाँ पर आता था, जो ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये सेल की अब एडिट मोड में आ चुकी है, अब ये सिलेक्ट मोड में नहीं रही। अब ये क्योंकि हम इसमें लिख पा रहे हैं, अब मैं इसको कोई भी चीज़ इसमें लिख सकता हूँ। अब अगर फिर से मुझे इसको सिलेक्ट मोड में लाना है, मैं कहीं पर ऐसे क्लिक करूँगा बाहर कहीं पर, और फिर से इस पर क्लिक, तो अब ये एडिट मोड से हटकर सिलेक्ट मोड में वापस आ गई, ठीक है ना। अब अगर मुझे कुछ मिस्टेक हो गई, एम की जगह मुझे एल लिखना था, तो मैं अगर बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये पूरा ही मिट जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे इसको करूँगा, इसको मुझे फिर से एडिट मोड में अगर लाना है तो मैं हमेशा डबल क्लिक प्रेस करूँगा तो ये एडिट मोड में आ सकते हैं। अब मैं आराम से कोई भी चेंजेस इसमें ला सकता हूँ, कहीं और क्लिक किया, अभी वापस से सिलेक्ट मोड में। सेल्स के 2 मोड होते हैं, सिलेक्ट और एडिट मोड। अच्छा जी, अब मुझे इसको मूव करना है, वो वाला कर्सर जो कि हमें शेप्स पे वर्ड में एमएस वर्ड में होता था, मैं इसको मूव कर रहा हूँ एक 1 सेल टू अनदर। जो ही मैं इसको सेल्स को कुछ इसके साथ कुछ कोड आ रहा है ना, क्या है ना, LG है ना, ये क्या होता है, हर एक सेल है इस
शीट में, इस शीट में, किसी भी शीट में हर एक सेल जो है उसका एक नाम होता है जिसको हम टेक्निकल भाषा में रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो रेफरेंस है ना वो बनती है इसके कॉलम के अल्फ़ाबेट से और रो के नंबर से। जैसे इसका होगा K9, इसका क्या होगा M5 है ना, सी यहाँ पर भी लिखा आता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, तो ये वाला एक कर्सर, दूसरा कर्सर था हमारा टाइप। अच्छा थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो कर्सर है, यहाँ पर इस कोने में कुछ पॉइंट जैसा आ रहा है, बॉक्स जैसा, इस पर अगर अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो फिर से चेंज हो गया कर्सर, तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, मगर यहाँ पर ठीक चेंज हो रहा है। लेफ्ट के लिए कंटिन्यू ना होगा तो मैं इसकी कॉपीज़ में उसको बोलते हैं हम ड्रैग कर सकते करना, हमने इसको कॉपीज़ बनाई, इसको इसी तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ, अभी तो टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट, जैसे खुद की क्या बनाई कॉपी। मूव करना है तो मैं पूरे को ही एक साथ मूव, इतने को सिलेक्ट करना है तो कर सकता हूँ, वही कंट्रोल C जैसे कि MS वर्ड में होता था, कंट्रोल V पेस्ट, या कंट्रोल X कट, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल Z भी सेम, ठीक है ना। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आपको रो नंबर्स लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे रो नंबर 1 2 3 100 200 तक रो नंबर्स लिखने हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, हम इसको बोलना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है रो नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको बोलूँगा 1 से स्टार्ट करेंगे लिखना, और उसके बाद कितने दो रो नंबर्स के बीच में कितना गैप होना, तो जैसे मैंने 2 लिखा तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कोई नहीं, एक का स्टब का गैप है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद मैं दोनों को ऐसे करूँगा सिलेक्ट, ठीक है, एक को नहीं दोनों को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और ये वाला जो हमारा ड्रैग वाला जो कर्सर था यहाँ पर लेके जाएंगे और उसको खींचेंगे नीचे की तरफ, तो खुद की एक सीरीज़ बनाता जाएगा, ठीक है। अगर इससे आगे बढ़ना है तो लास्ट वाले दो को सिलेक्ट करो, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई भी बड़े जैसे बोर्ड में जैसे रो नंबर्स होते हैं 1 3 1, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े रो नंबर्स होते हैं वो भी ऐसे ही वो बनाते हैं, वहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ये सीरीज़ बनाता। या अगर हम उसको बोलेंगे जैसे हैंडन से स्टार्ट कर, और अब कितने गैप्स मैंने रखी बीच में, तो ये 10 गैप्स चलेगा, ठीक है। या कभी आईडी बनाना होगा, प्रोडक्ट का आईडी या एम्प्लॉय का आईडी होता है ना, कभी बनाना होता है हमें, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ए भी सेम रहेगा 1 2 चेंज हो जाएगा। कभी होता है ना आईडीज़ में हमें अल्फ़ाबेट और नंबर कंबाइंड होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें अल्फ़ाबेट और ये जो हमारे वो कंबाइंड होती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ड्रैग करना। बाकी वही जैसे कि MS वर्ड में हमारा होता था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, यहाँ से बॉर्डर को लगाना बड़ा छोटा, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, फॉन्ट चेंज करना, वो वैसे ही है हमारा जैसे कि हमारे MS वर्ड में, ठीक है। क्लियर से होता हूँ।